Hello, good evening friends. This is K. Vikrant and today we are going to learn electric field lines. पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? एक्चुअली में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम अगर ग्राफिकली लिखना चाहें तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर्व से दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नहीं है। ठीक है ना, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ कर्व ड्रॉ करके ग्राफिकली दिखाया जाए तो उस कर्व को ही क्या बोलते हैं? वो जो कर्व्स होता है, जितने सारे कर्व्स होते हैं उन कर्व्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो देखो ये जो है बात को समझिए, ये बात वो नहीं है कि आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, उस टाइप का ग्राफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उस टाइप का ग्राफ बिल्कुल नहीं है, वैसा ग्राफ ये नहीं है। ये ग्राफ देखिए एक्चुअली क्या है, इस ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, बस ये बताना, यही आपको लक्ष्य है इस कर्व्स का। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कुछ कर्व्स के द्वारा दिखाएं तो उन सारे कर्व्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हमने पहले ही कहा कि ये उस टाइप का ग्राफ नहीं है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला। वो क्या देता था? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देता था, है ना। लेकिन ये क्या है? ये आपको किसी भी एक खास पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, बस ये बताता है। ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़ेंगे गॉस लॉ में, और मैग्नेटिक फ्लक्स आप पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में। वो आगे की चीजें हैं दोनों, तो वहां पे आप इस चीज को बड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है इस जगह पे, किसी भी जगह के किसी भी बिंदु पर। ठीक, चलिए, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड in any region graphically represented by drawing certain curve is known as electric field lines. आगे हमने एक पॉइंट लिखा है, electric field lines draw in such a way that tangent at any point of curve give the direction of electric field at such point. अब ऐसा नहीं है कि हमने कहा दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना, तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, नहीं, आपको इसका भी ड्रॉ करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से ड्रॉ होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एक्चुअली कर्व होता है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते समय कर्व इस तरीके से ड्रॉ करना है कि कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो टेंजेंट क्या देगा? उस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि आपको इस तरीके से आप बात को समझ सकते हैं कि मानिए कि हमने, थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यानी आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि जिस भी कर्व से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालेंगे, मानिए हम इस पॉइंट पे टेंजेंट देख रहे हैं ए पे, और फिर ये पॉइंट पे बी पे, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट देख रहे हैं, तो ए पे टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, और बी पर कैसा होगा टेंजेंट, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है ना, एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, जो टेंजेंट है ये बता रहा है कि आपको यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसा ही होगा। क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ड्रॉ करना मतलब क्या? कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? कर्व है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व को ऐसा ड्रॉ करना है कि कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। किस इलेक्ट्रिक फील्ड का? उसी पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये बात अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर। समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे कोई कर्व ड्रॉ कर लेते बाय द वे कि ऐसा है मेरा कर्व, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व जो है मेरा ऐसा है, यहां पर अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया ए, तो यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? पॉइंट ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, उसको ये भी लिख सकते हैं कि ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। मानिए कोई कर्व ऐसा था, बाय द वे ऐसा था, तो अब अगर हम कहें कि आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पे, ठीक है, कर्व में आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि ओरिएंटेशन क्या है उसका, किधर जा रहा है कर्व, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस कर्व में ओरिएंटेशन दे दिया गया था कि आपको ये कर्व ऐसे जा रहा था, तो टेंजेंट जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, तो ऐसे होगा तो ये क्या देगा? इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन ये वाला टेंजेंट दे रहा है। आई बात समझ में? ओके, अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं पॉइंट चार्ज के चलते पहले। तो पॉइंट चार्ज, सोचिए अगर कोई पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बाबू? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चारों तरफ होगा, एकदम स्फेरिकली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? जैसे मान लो कि यही कोई पॉइंट चार्ज है, थोड़ा सा देखिएगा, मानिए कि ये दिख रहा है, ये छोटा सा एकदम मेरे हाथ में, मानो कि यही कोई पॉइंट चार्ज है, खैर इतना बड़ा भी नहीं होगा, इससे भी छोटा होता है। तो ये आपको मानिए यही कोई पॉइंट चार्ज है, तो अब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर किधर होगा? चारों तरफ होगा ना जी। इस चार्ज से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो वही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली दिखाना है तो पॉजिटिव चार्ज से चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा? चारों तरफ होगा कि नहीं होगा? और जब से स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किए हैं? क्योंकि एक ही चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन जैसा कोई बात है ही नहीं, सिर्फ इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो सबका ओरिएंटेशन हम बाहर की ओर लिए हैं, देखो सब बाहर की ओर आ रहा है, जितना भी लाइंस है सब बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं? तो बाहर की ओर क्यों आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है यानी बता रहा है हर पॉइंट पे, यानी कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देखोगे तो पता चलेगा बाहर की ओर है, इस पॉइंट पे देखिएगा तो पता चला कि इधर में बाहर की ओर है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो पता चला इधर में बाहर की ओर है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो पता चलेगा इधर में बाहर की ओर है।
तो ये बाहर की ओर क्यों है? तो भाई आपको पता तो है कि पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम चार्ज, बाहर की ओर होता है कि नहीं होता है? तो ठीक तो है, पॉजिटिव चार्ज ही तो है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? टुवर्ड द चार्ज। देखो सब टुवर्ड द चार्ज आ रहा है, चार्ज की ओर ही सब आ रहा है सबका। देखो ना ये वाला एरो वाला साइन चार्ज की तरफ है कि नहीं, है ना? आई बात समझ? और पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चारों तरफ होगा। अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस पॉइंट पर, तो ऐसा है नीचे की ओर टुवर्ड द चार्ज। इस पॉइंट पे कैसा है? ऐसे टुवर्ड द चार्ज। ठीक, चलिए अब यहां पे हमने जो लिया है, आपको एक्चुअली में लाइन चार्ज लिया है। लाइन चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक वाला लाइन, एक बात समझ जाना, लाइन चार्ज का मतलब किसी एक लाइन पे चार्ज रखा गया है, यानी कोई एक ऐसा बॉडी है जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस पे है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास में पढ़ाया था हमने, ठीक है? यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज है। इस तरीके से मानो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इस पॉजिटिव चार्ज सिर्फ ऐसे इस पे रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इधर 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 चारों तरफ होगा, सिर्फ इधर और इधर नहीं होगा, है कि नहीं? बोले सर ऐसे कैसे? अरे कैसे होगा भाई, कैंसल आउट हो जाएगा ना। देखो ना, अगर देखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा ना जी। मानो कि लाइन चार्ज ऐसे ऐसे रहता तो आपको इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम चार्ज और इसका भी अवे फ्रॉम चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो ना, तुम लोग गधे हो, आसानी से नहीं समझोगे, हम जानते हैं, दूर दूर से करके समझाते हैं। अब इस वाले रीजन में सोचो, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसलिए along the rod, along the line charge या along the rod इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे और ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो तुम बोलोगे सर लेकिन आप तो दो ही तरफ ड्रॉ किए हैं। अरे भाई मेरा बोर्ड ही 2D है ना, 3D रहता तब आपको दिखाते चारों तरफ ड्रॉ करके। आरी बात समझ में? इसमें जरूर हम सिर्फ ऐसे वैसे ड्रॉ किए हैं, लेकिन इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। आरी बात समझ में? अगर ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से चलते क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो क्या है सब? अवे है अवे है अवे है अवे है अवे है कि नहीं? इधर के लिए क्या हो जाएगा? इधर अवे होगा, इधर के लिए क्या होगा? इधर अवे होगा। ये निगेटिव चार्ज है, ये भी लाइन चार्ज है लेकिन निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके चलते भी होगा इधर 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 इधर, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज। इधर वाले के लिए टुवर्ड द चार्ज इधर और इधर वाले के लिए टुवर्ड द चार्ज इधर। आई बात समझ में? तो ये बात आपने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत बातें हैं बाबू, हल्के में नहीं लेना, तो तुमको हल्के में ले लेगा। खैर उतना टफ भी नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाता है जेई में, जेई एडवांस, मेंस, नीट, सब में इससे सवाल हर साल करीब करीब एक सवाल आ जाता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाता है। अब जरा देखो, समझो बात को कि अगर दो चार्ज रख गया होता, दो चार्ज ऐसे रख दिया जाता है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ भाई पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? सोचो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाना चाह रहा था, इसका भी इधर जाना चाह रहा था, ऐसे। तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा? एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। कैंसल आउट इन द सेंस कि आपको मानिए कि दोनों चार्ज बराबर था, तो इस पॉइंट पे एकदम से मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। यहां पे कुछ भी होगा तो कुछ कम होगा, यहां पे कुछ भी होगा तो कुछ कम होगा।
कुछ काम होगा का मतलब समझ रहे हैं। इस चीज को देखिए, प्रैक्टिकली फील करो। मान लो कि 2 माइक्रोकूलम ये चार्ज था या 1 माइक्रोकूलम और ये भी 1 माइक्रोकूलम। इसका इधर में बीच में जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं सभी पॉइंट पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज इधर, और इसके चलते क्या होगा, इसके चलते भी अवे फ्रॉम द चार्ज इधर। अब जरा सोचो, इमेजिन करो कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा और इसके चलते E2 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे बीच में, चाहे इस पर या इस पर या इस पर, किसी पर निकालोगे तो वो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा कि नहीं होगा। तो E1 माइनस E2 होगा, तो ये E1 माइनस E2, और देखिए दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। एक्चुअली E1 वेक्टर इज एंटी पैरेलल ऑफ E2 वेक्टर। तो उस केस में E1 माइनस E2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E1 माइनस E2, देखो बाबू बात को ध्यान से समझो, आपको बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है सब बात, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, तो हवा में रह जाओगे, बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मानिए कोई पॉइंट ABC, E नेट एट A, लिखोगे ना कि E नेट एट A बराबर ऐसा लिखोगे, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का इधर है, और क्यों है डायरेक्शन इधर, तो समझ में आ रहा नहीं, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज। तो अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज ये है तो इससे अवे इधर ही होगा ना जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखोगे ऐसा। जब ऐसा लिखोगे तो आपको यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 माइनस E2, तो ये तो एक अंधा भी बता देगा, जिसको थोड़ा सा सेंस होगा वो बता देगा कि ये जो भी ये रिजल्ट आएगा, ये क्या आएगा, ये रिजल्ट जो भी आएगा वो लेस देन E1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, E1 के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि आपको एकदम से बीचों बीच में यहाँ पे जहां पे E1 और E2 बराबर हो जाएगा, मानो एट बी E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, तो उस केस में तो E नेट मेरा 0 हो जाना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। लेकिन इस पॉइंट से या तो इधर बढ़िए या तो इधर बढ़िए, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 से छोटा होगा या तो E2 से छोटा होगा। इसका मतलब यही है ना कि दोनों चार्ज को एक साथ रहने के वजह से इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ रहा है, E1 और E2 दोनों से छोटा हो जा रहा है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहता तो मजे में एकदम से इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, E1 होता सर। लेकिन इसके सिर्फ इस नालायक के आ जाने की वजह से इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे 0 है, और इससे इधर बढ़ रहे हैं तो जो भी है वो E1 से छोटा है, इससे इधर बढ़ रहे हैं तो वो जो भी है E1 E2 दोनों से छोटा है। समझ रहे हैं बात। जब ये बात समझ रहे हैं तो ये बात कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमजोर है। तो कमजोर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाबू देखो वैसे ही ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखिए यानी इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब कि ऐसे ये 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 ऐसे। और देखो यहाँ पे इतना दूर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, तो ये बता रहा है कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, और देखो इधर में देखिए कहने का मतलब आपको इतना दूर देखिए ऐसा लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से कमजोर है। और देखिए इधर में यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। सबको अवे फ्रॉम चार्ज कर दीजिए, ये भी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज। समझ रहे हैं ये क्या है, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो रिपल्सिव नेचर हो तो ऐसे भी सोचो ना कि आपको सिर्फ इसके चलते ये नहीं रहता सिर्फ ये रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता, ऐसा होता सब, ये। लेकिन ऐसा ही इसका भी होता अगर ये नहीं रहता तो सोचो दोनों आके लड़ जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, ठीक है। अरे सोचो ना भाई, ये सीधा लाइन, इधर से भी सीधा लाइन आके लड़ेगा तो ऐसे ही उल्टेगा मुड़ेगा ना, तो ऐसे ही मुड़ा है, उल्टा है ना, नीचे भी ऐसे ही उलट गया, ठीक है। ये तुमको एकदम से समझा रहे गवाही भाषा में समझने के लिए, लेकिन सच मायने में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो जाता है, इसलिए, ठीक। चलो भाई, और देखिए इधर भी ड्रॉ कर लो लाइन, इधर ऐसे, इसके चलते अवे फ्रॉम चार्ज, इधर भी अवे फ्रॉम चार्ज, ओके। और भी मन है तो और भी ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये सब पर कम असर पड़ा है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये सब पर क्या कम असर पड़ा है, ठीक है। ये एज यूजुअल टाइप के हैं, ठीक। चल, ये पॉजिटिव चार्ज के चलते, भैया अगर निगेटिव चार्ज होता तो, दो निगेटिव चार्ज होता तो वो भी तो एक दूसरे को रिपल्स करता है भाई, वो भी क्या करता है एक दूसरे को रिपल्स करता है, दो निगेटिव चार्ज हो जाता तो सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाता, वो भी एक दूसरे को रिपल्स करता है, इसके चलते बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसमें भी ऐसा होगा जो कि कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, टुवार्ड द चार्ज होगा, सब क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड द चार्ज होगा। समझ में आ रहा है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि नहीं आ रहा है जी? टुवार्ड द चार्ज कर दिए सर। अरे देखो ना, इसमें भी यही होता ना, अगर ये वाला चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब ऐसे सीधा सीधा, और इसके चलते सब सीधा सीधा, लेकिन दोनों एक दूसरे को धक्का देना चाह रहे, रिपेल करना चाहेगा, ऐसा धक्का देना चाहेगा तो ऐसे ही उलट जाएगा ना जी, दोनों, इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, इस चीज का विजुअलाइजेशन हमने दिखाया कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है। देखो ना, बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी है ही नहीं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो है। यानी लाइक चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, उल्टा उल्टा टाइप का। देखो लाइक चार्ज है यहाँ भी एक ही टाइप का। सिर्फ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड द चार्ज, ठीक। चलिए, गुड। अब जरा सोचो, यही अगर एक हो जाता पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाता निगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहां पे कोई पॉइंट लोगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम होगा, इसके चलते क्या अवे फ्रॉम चार्ज, इसके चलते क्या इधर ही टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज। यह दोनों पैरेलल, दोनों जुट गया, एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। क्या वाह, लड़ो हमसे, हमें तो मैक्सिमम है। अभी हम लोग दोनों जुड़ चुके हैं, समझ में आ रहा है ना, जुड़ चुके होंगे जो, इतना तो आप समझते ही हैं।
अरे भाई ये निगेटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर टुवर्ड द चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके चलते, वो भी इधर ही होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही हो गया। अगर तुम इसको मानते हो E1 और इसको मानते हो E2, तो E1 E2 दोनों एक ही तरफ हो गया, तो दोनों क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो बाबू। सर उसके लिए तो आप हैं ही, हम लोग क्या ड्रॉ करें, आपके रहते आप ही ड्रॉ कर दीजिए, तो बहुत अच्छा बात होगा, हम ही कर देते हैं। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज टुवर्ड द चार्ज। ये कितना मजा आ रहा है ना, ये 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यस 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 यस, ठीक। देखिए ये क्या होगा, सोचो, ये वाला चार्ज नहीं होता, सिर्फ ये होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब क्या ऐसे सीधे 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 सीधे, और इसका भी सब सीधे सीधे। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन ना हो के क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्ट होता है ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा, ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा। अरे देखो ना एकदम से उल्लू हो, तुमको बड़ा समझाना पड़ता है। लो, ये इसके चलते ऐसे जा रहा था, इसके चलते ये इधर जा रहा था। अब ये इसको खींचना चाहता है और ये इसको खींचना चाहता है, तो खींचेगा तो ऐसे क्लोज आएगा ना, क्लोज आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। ये ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। देखो मुड़ने की कोशिश कर रहा है सब, समझ में आ रहा है। ये बस आपको विजुअलाइजेशन बता रहे हैं, लेकिन सच मायने में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की वजह से ड्रॉ किया जाता है उसको, ठीक। हमने दिखाया भी विजुअलाइजेशन कि देखो बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, और जब एक ही चार्ज था, एक ही टाइप का दोनों चार्ज था, तो बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं था, ठीक। चलिए ये बात हमने देखा। अब देखो इस टाइप का बहुत सा चीज है जो आप और सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और एकदम से बच्चा एग्जाम में आता है, वो 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं कट करते हैं। वाह क्या वाह, बच्चा भी सोचता है कि रे क्या करें, देखो बताते हैं क्या करना है। 2-3 पॉइंट और है उसमें। पहला पॉइंट ये है बच्चा कि आपको डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to a strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना घना होगा, जितना डेंस होगा, डेंस में समझते हैं ना, घना। अरे सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब तुम लोग, ठीक है। सघन होता है जी, सघन और विरल। जितना सघन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मजबूत होगा। स्ट्रेंथ है ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सघन होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मजबूत होगा, और जितना विरल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कमजोर होगा। समझ आ रहा है बाबू? अब देखो ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए हम एक बात बता रहे हैं। चलो फिर भी होता ही है, चलो होता है वही बताते, नहीं होता वो क्या बताएं। मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किए गए, यस, चलिए, और पॉइंट ले लिया गया, यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर सबसे ज्यादा घना है और कहां पे कम घना है? तो देखो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घना है कि नहीं? कम जगह में ही 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर भी उतना ही घना है, लेकिन यहाँ पे देखिए विरल है, कम घना है, इतना जगह में मात्र 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे एक बात बताओ, किसी के माथे में इतना सा माथा में ढेर सारा बाल, 10 करोड़ बाल, तो बाल घना दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और किसी का इतना सारा, इतना बड़ा सा माथा है और उसमें 10 करोड़ बाल, तो वो उसको तुम क्या कहो? गंजा है, गंजा, इसका बाल नहीं है सर पे, ठीक है? अरे बाल उतना ही है, बेचारा का माथा बड़ा है तो क्या करे? बाल क्या दिख रहा है? विरल दिख रहा है, कम घना दिख रहा है। उसी देखो, इतना ही स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतना ही ये भी है, लेकिन ये इतना बड़ा स्पेस में मात्र 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घना है, यहाँ भी उतना ही घना है, यहाँ पे कम घना है, तो यहाँ पर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मजबूत होगा, यहाँ वाला भी मजबूत होगा, ये बेचारा क्या होगा? कमजोर होगा सर। तो लिख दीजिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, और ये दोनों बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से। समझ रहे बात? जैसे ऐसे भी हो सकता है, देखो भाई, बाय द वे, मानो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फेकम फाक हो जाएगा जी, है ना? अब एक बात बताओ, और ले लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जी। ठीक ऐसे भाई दे मानिए, चलो ऐसा ही मान लो, ठीक। अब कोई पॉइंट ले लीजिए, एक यहां पे ए, एक यहां पर ले लो बी, और एक यहां पर ले लो सी। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा घना है? यहाँ पे है, देखो इतना ही जगह में एकदम से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मात्र इतना जगह में, मात्र इतना जगह में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे देखो इतना जगह लिया 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इतना जगह लिया। वही यहाँ पे देखो, ये इतना जगह लिया, तो यहाँ पे कम घना है, सबसे कम घना है, सबसे ज्यादा घना कहाँ पे? ए पे, उसके बाद बी पे, सबसे कम सी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मजबूत होगा? ए पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अरे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या होगा? ज्यादा मजबूत होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए ए पर देखो ना, मात्र इतना जगह में 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यहाँ पे इतना जगह लिया 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, यहाँ पे इतना ज्यादा जगह लिया 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है, तो कम जगह में और ज्यादा जगह में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना
डेंसिटी पे असर करेगा कि नहीं करेगा? कम जगह में जो होगा वहां पे ज्यादा डेंसिटी होगा, और जहां पे ज्यादा जगह में होगा वहां कम डेंसिटी होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये बात, तो ये तो है, ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको जो बात समझना होता है वो ऐसे देखिए, आपको समझकर जवाब दीजिएगा। मान लो बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, यहां पे प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, स्वाभाविक बात है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो ऐसा ऐसा होना है, ठीक। चलिए, अब एक बात बताइए, तो ये दो चार्ज के चलते हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। डायरेक्शन ले लीजिए टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। एक बात बताओ, ये दो चार्ज के चलते हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा लिया। अब जब लिया तो बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घना कहां पे है? यहां पे ज्यादा घना है बाबू कि यहां पर है? यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा घना है। यानी इस चार्ज के अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, तब तो यहाँ पे ज्यादा घना है। देखो ना, यहाँ पे ज्यादा घना है, देखो ये सब कितना घना है, ये देखो कितना घना है यहाँ पे, और देखो ये कितना कम घना है, कितना विरल है ये, इसका जगह देखो। अब जरा इमेजिन करो कितना ज्यादा लाइंस है इसमें, इसमें कितना कम लाइंस है। तो ये ज्यादा घना है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है, और ये कम घना है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कमजोर है। तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है? तो क्यों मजबूत है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज 1/4πε0 Q/r²। तो भाई Q, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मजबूत है यानी Q उतना ज्यादा है, Q का वैल्यू उतना ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कमजोर है इसका मतलब Q का वैल्यू उतना कम है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम घना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। तो इस बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं यहां पर कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस Q इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ये माइनस Q, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यानी चार्ज के वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि अगर यहाँ पे अगर आपको प्लस 50 कूलाम था तो हो सकता है यहाँ पे आपको माइनस 30 कूलाम ही होगा, या तो माइनस 25 कूलाम ही होगा, या माइनस 20 कूलाम ही होगा। समझ रहे हैं? अरे यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ और यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा तुमको, ठीक है। समझ रहे हैं? तो अगर कभी बाबू सवाल ऐसा मिल जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दे, एक में ज्यादा घना और एक में कम घना, और चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए बोले, ऑप्शन दे दे कि ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, फिर दे दे कि ये वाला का बड़ा है, फिर दे दे कि दोनों का बराबर है, फिर दे दे कि हम कह नहीं सकते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा?
जिस चार्ज के नजदीक में सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा घना होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में? चलो ओके, ये बात समझ गए आप लोग, तो ये चीज आप कर लेना। और एक चीज और है कि देखो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इतना घना, इधर में कम घना है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इस चार्ज से कुछ दूर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो, और इस चार्ज के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं समझ में आया? अरे देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं ना गधे, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इससे एक और स्टेटमेंट निकल सकता है, वो क्या है, वो बाहुबली में जैसे पूछते हैं देवसेना कि वो क्या है कुमार, तो उसी तरीके से तुम लोग बताओ कि वो क्या है कुमार। वो कॉन्सेप्ट एक और जो निकलेगा, इसको तो लिख चुके हैं ना, देखिए समझ में आया था ना। तो वो ये है कुमार। ये सब सवाल है जी, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, बस उसको हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से। एक चीज से और निकल सकता है, पहला ये तो निकल ही गया, एक और इससे निकल सकता है कि प्लस क्यू के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑफ प्लस क्यू एट फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एट फाइनाइट डिस्टेंस कह रहे हैं। अरे इसका मतलब समझ रहे हो ना, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या, वो डिस्टेंस जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, फाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत, जिसे हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। लेफ्ट ऑफ प्लस क्यू एट फाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन इस गरीब के राइट साइड में, यानी इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कुछ दूर जाके, है ना। राइट ऑफ माइनस क्यू एट फाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार ये लिखने में क्यों समस्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए कहा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा घना है नहीं, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, और कम घना हो जाएगा, आगे जाकर और खत्म ही हो जाएगा। तो इस बेस पे कहा गया कि इस चार्ज से इधर में और इधर में आपको कुछ दूर आप आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इस चार्ज से आप इधर या इधर हल्का सा बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि कम घना है ना, और ये क्या है, ज्यादा घना है, ठीक। देखो ना, ये और आगे बढ़ जाओ, तुम यहाँ पे बढ़ जाते, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तुम इसमें यहाँ पे बढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, देखो है, अभी है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम बोलोगे सर तो इसमें भी फैलाएंगे, लो ना भाई, फैला दो, लो फैलाओ। कहाँ यहाँ कवर कर रहा है, कर रहा है क्या ये वाला लाइन, यहाँ कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हो गया डेंसिटी का बात हमने बता दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए ओके, अब क्या है, अब है कि अगला पॉइंट कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट मेक
क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है जी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा, दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। देखिए लॉजिक समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देता बाय द वे यहाँ पर, तो बाबू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, एक बार इधर इस टेंजेंट की ओर, एक बार कहने का मतलब इधर इस टेंजेंट की ओर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, दो हो गया। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनि डायरेक्शन का होता है ना जी, एक डायरेक्शन का होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना, और यहाँ पे दो डायरेक्शन बता रहा है। तो एक्चुअली में मानिए ये पॉइंट P है, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग एट पॉइंट P कर्व शो इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ड्यूल डायरेक्शन दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो गया, क्रॉस करने के बाद ये हो गया कि यहां पर दूसरे को क्रॉस किया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ गया। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, उस पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ कीजिएगा उसके लॉन्ग। तो इस पॉइंट पे दो कर्व है ना, तो दोनों का टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो इस कर्व का टेंजेंट इधर, इस कर्व का टेंजेंट इधर, तो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करता है तो एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन कितना मिल जाता है, दो डायरेक्शन मिल जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है, हमेशा एक ही होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट मेक क्लोज लूप, क्लोज लूप भी इसी वजह से नहीं बनाते हैं। समझ लीजिए कि अगर ऐसे आप बताइए, ऐसे अगर हो जाए तो आपको हर पॉइंट पे कहने का मतलब, देखिए हर पॉइंट पे क्लोज लूप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको हम कहेंगे कि कभी भी क्लोज लूप भी नहीं बनाएगा। ओके, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो ये बात हो गया, कट नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अब देखो एक चीज है जो थोड़ा सा बस 2-3 लेक्चर तक उस बात को याद रखिए, उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो एकदम मजे से समझाएंगे उस बात को कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बस अभी के लिए बाबू याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ये बात याद रखना, ठीक। यानी कोई भी चीज कंडक्टर तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब है कि आपको देयर आर नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। देयर आर नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल बहुत तरीके का मिलता है भैया, ये ऐसे मान लो कि ये कंडक्टर है और इसके अंदर का खाली जगह है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो कि एक लोहे का तुम बॉल लोगे, तो लोहे का बॉल लोगे तो उसका सतह कुछ मोटा होगा कि नहीं, और अंदर मान लो वो खाली है, अंदर में क्या है, खाली है, ठीक है, एकदम होलो स्फेयर टाइप का है। तो उस स्फेयर का चदरा का कुछ मोटाई होगा ना, तो यही इस चदरे की मोटाई है, और अंदर में क्या है, खाली है।
ठीक ठीक सर। अब भाई जब यहाँ पे इस खाली जगह में प्लस चार्ज रख दिया गया था, प्लस चार्ज क्या रख दिया गया था, पॉजिटिव चार्ज। अब पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कैसा होगा, तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे टुवर्ड बाहर की ओर, यानी अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज होगा। लेकिन ये क्या है, ये मेटल का ये चदरा है, तो ये चदरा है तो मैं यानी कि चदरा के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस देखो ना भाई, मान लो कि ये अभी चदरा है, चदरा चदरा समझते हो ना, ठीक है। ये अब इसको मोड़ के हमने मानो इस सिलेंडर बना दिया ऐसे, तो सिलेंडर बना दिया तो अंदर में देखो जगह खाली है कि नहीं है, और ये क्या है चदरा, तो अंदर में आपको जगह खाली है चदरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होगा, अंदर तो होगा ही, इसमें अंदर तो होगा, इस चदरे में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। जो इतना मोटाई है ना, ये मोटाई इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। चदरा के अंदर में नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर में नहीं होगा। कंडक्टर जिस चीज को घेरेगा उसके अंदर तो होगा ही, वो बताएंगे खैर हम, अब वो गॉस लॉ में टेंशन मत लो। तो ये क्या है, चदरा है, ये कंडक्टर है, ये सब चदरा, ये क्या है, ये है चदरा, ये तो ये चदरा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, देखिए कैसा होगा, ये ऐसा और ये ऐसा, समझे। ये इतना दूर बीच में नहीं होगा जितना दूर चदरा है, यानी जितना दूर कंडक्टर है। मानिए ये ऐसे निकल रहा, ऐसे ऐसे, ये बीच में इतना दूर नहीं होगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अगर मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा था, इधर निकला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये बीच में इतना दूर नहीं होगा जी, ये ऐसे, ये बीच में इतना दूर, जितना चदरा है उतना दूर नहीं होगा सर। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है ना, इसको सिर्फ घेर दें इसलिए क्योंकि समझ में आपको, चदरा के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, क्योंकि चदरा के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना। ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर सेल, कंडक्टर सेल है, सेल में समझते हो जी, खाली बॉल, ठीक है, स्फेरिकल बॉल जो होता है ना, स्फेरिकल होलो बॉल ऑफ मेटल, उसी को सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आया और यहाँ चदरा में नहीं हो, फिर उसी डायरेक्शन में बाहर निकल गया, यानी इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, 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 सिर्फ इस चदरे में नहीं होगा। इस आपको चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस बीच में सिर्फ चदरे में नहीं होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, समझ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ मेटल में नहीं होता, ठीक। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कोई पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा था, ये ऐसे गुजर रहा था। अब किसके चलते ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, कैसा चार्ज के चलते था हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा था। कोई एक मनचला लड़का था, वो बोला कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीचों बीच ही एक मेटल रखेंगे, ऐसे। ये क्या रख दिया, मेटल। तो जब तुम मेटल रख दोगे बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटल के इनसाइड में नहीं रहेगा, छू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बीच में मेटल के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी, ठीक। ऐसा भी नहीं, एक्चुअली आपको
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा बाबू, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी बीच में ये मेटल है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। चलिए आई बात समझ में, चलो भाई आ गया बात समझ में, ओके। अब देखो बहुत लोग है जो बोलता है जैसे, और सही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली जाकर जहां भी आपको टकराता है तो आपको उस सरफेस पे एक्चुअली वो जो जाता है तो उस सरफेस के नॉर्मल के तौर पे जाता है। तो देखिए ये तो सही है, नॉर्मल ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका नॉर्मल जो है ये इस पॉइंट का नॉर्मल ऐसा है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आएगा ऐसे जरूर, लेकिन जब यहाँ पे टकराएगा तो ऐसे टकराएगा। आई बात समझ में, यानी इसके नॉर्मल के तौर पे यहाँ से ऐसे आएगा ये जरूर, ठीक है सही है, लेकिन इसका नॉर्मल क्या ऐसा है, तो यहाँ पे ये ऐसे टकराएगा, नॉर्मल के तौर पे यहाँ पे टकराएगा। इस बात को याद रखिएगा, एक में हम बना के दिखा दिए, बाकी सब में आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। यानी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, और कोई भी मेटल पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके टकराता है तो कैसे टकराता है, नॉर्मल के तौर पे। तो नॉर्मल कैसा होता है, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ऐसा ही होगा। अरे किसी भी कर्व के लिए नॉर्मल निकालने आता है ना, बस दैट्स इट, ठीक। चलिए तो ये बात आपने समझा सर, ठीक है। अब बहुत टाइप का इसमें सवाल आ सकता है, मिल सकता है, कर लेना, हम 1-2 सवाल करवा देते हैं। ठीक है जी, जैसे मानिए कि कोई सिलिंड्रिकल रॉड है, जो सिलिंड्रिकल है ऐसे, ये इस पे हमने क्या किया कि ऊपर में पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, ये आधे दूर तक L/2 तक, और नीचे में L/2 तक निगेटिव चार्ज है। ये L/2 तक क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब पूछे कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो हम बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका, कोई भारी बात नहीं है। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो इसके चलते ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे, इसके चलते भी ऐसे ऐसे होता, लेकिन क्या है, अट्रैक्शन है, ये ऐसे और ये अवे फ्रॉम चार्ज, ये और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो जाएंगे, मानिए यहीं पे ये था, वो पॉइंट था जो L/2 था, ठीक है ना, ऊपर में ये L/2 और ये नीचे में L/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे, यस यस, यानी सब क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, बेंड हो जाएंगे ऐसे, यहीं पर तक, और क्या पॉजिटिव चार्ज से अवे और टुवर्ड द निगेटिव चार्ज, तो इधर में निगेटिव चार्ज है मेरा और इधर में क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्या किया आपको, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये निगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता, ये ऐसा जाता, ये ऐसा जाता और ये ऐसा जाता, लेकिन ये क्या, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो देखो ना ऐसा ही कर्व बना देगा ना, इधर में भी ये वाला लाइन ऐसे और ये वाला लाइन ऐसे और ये वाला लाइन ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था और ये ऐसे था, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, आई बात समझ में, तो ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा, समझ रहे हैं, ओके चलो ठीक। तो ये बात
अब जरा सोचो कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्वल इक्वल चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे तीनों वर्टेक्स पे रख दिया गया, कॉर्नर पे रख दिया गया। अब पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो हम बिल्कुल बता देंगे। क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा जी, अवे फ्रॉम चार्ज और सॉरी ठीक है। सब क्या करेगा, उसे को रिपेल करना चाहेगा। चलिए, तो ये बात ठीक है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया कि आपको इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। आप इस चीज को समझें। और अब हम जो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मिस नहीं कीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आपको काफी मजा आने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।